हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में सभी का दिल से प्यारे बच्चे हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारा जो है गुलाम डायनेस्टी का आखिरी पार्ट है, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे प्यारे बच्चे, जो कि स्लेव डायनेस्टी हमारी लगभग 2 से 3 से 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगी, जिसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे राजा टुकड़ों में पढ़ाए हैं प्यारे बच्चे। स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले पार्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड पार्ट में आराम शाह इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, तीसरे पार्ट में रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मकसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे गियासुद्दीन बलबन को ख़त्म करके चलेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी की ओर और बात करेंगे एक नए वंश की, जिसे बोलेंगे खिलजी वंश। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ चुका है सर। दिल्ली सल्तनत की जितनी वीडियोस हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और प्लस हिस्ट्री की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की वीडियोस, गुलाम वंश तक की, वो सारी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जाके देख लीजिए, आपके कंपटीशन को और अच्छा बनाने में ये वीडियोस कामगार साबित होंगी। और कोशिश करेंगे सर प्यारे बच्चे, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस्लामिक धर्म को भारत में कैसे कैसे कौन लेकर आया, किस तरीके से लेकर आया गया था। भारत में सबसे पहले इस धर्म की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद हजरत पैगंबर, जिन्हें एक तरीके से इन्हीं के जन्म होने की ख्वाहिश में या इन्हीं के जन्म होने के ही उपलक्ष्य में एक तरीके से यहीं पर ईद उल मिलाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल शुरू किया गया। लेकिन बाद में पता लगा कि जब इन्हीं सिया और सुन्नी, जब मुस्लिम्स 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ बन गई थी, तो इन्हीं सिया वालों की हत्या होने पर, इन्हीं के सिया वालों की कम्युनिटीज़ की हत्या होने पे, जिसमें अली और हुसैन की हत्या होने के बावजूद, ऐसा बताते हैं सिया वालों ने एक मातम का त्यौहार शुरू किया, जिसे बोला गया प्यारे बच्चे मुहर्रम। उसी के बाद ऐसी कहानी बनी कि ऐसा बताते हैं कि इस इस्लाम धर्म को शुरू से देखा जाए तो ये अरब में फैला हुआ था। अरब के एरियाज़ में, आसपास के एरिया में बहुत तगड़े लेवल पर फैला था ये। लेकिन उसे अरब से भारत तक पहुंचाने में एक बंदे ने हेल्प करी, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था 712 से 714 तक। जैसे वो मरा, भारत में आए कौन प्यारे बच्चे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद आया मोहम्मद गौरी भारत में। मोहम्मद गौरी के बाद इसके 4 गुलाम थे, जिसके नाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोस, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का जो गुलाम था, उसी ने मोहम्मद गौरी के मरने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी, और उसी दिल्ली सल्तनत में इसने सबसे पहले वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नाम प्यारे बच्चे गुलाम वंश था। गुलाम के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। इसी में हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चे, सबसे पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश बनाया किसने था? ऐबक ने। इलबरी क्यों बोला गया? क्योंकि इलबरी जो बोला जाता है प्यारे बच्चे, मैंने बताया था कि गुलाम वंश की एक कहानी थी कि गुलाम वंश पे वही एक बंदा बैठ सकता है जो खुद भी एक गुलाम हो। सबसे पहले ऐबक था गुलाम मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसी मरा तो गलती से बैठ गया आराम शाह, जिसको मारकर बैठा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश ने कहा, जी मैं, अब सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ते मुगल वंश, पढ़ते हैं ना मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी के अंदर कहीं पर भी नाम चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी एक ही जेनेटिक से आए हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इसीलिए हम इसे भाजसा बोलते हैं। ये सब के सब मुगल वंश के राजा थे। लेकिन हम लोग जब हम बात करते हैं ना गुलाम वंश की, तो इसके अंदर कोई एक दूसरे का बेटा बना ही नहीं। गुलाम वंश के अंदर ऐबक का बेटा बन गया था आराम शाह, लेकिन आराम शाह को मारने वाला इसी का एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। अब ये बेटा नहीं है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये तो बिलोंग करता था तुर्क से, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये तो बिलोंग करता था तुर्क से। इल्तुतमिश जो था ये इलबरी वंश का था। इलबरी वंश कहाँ का प्यारे बच्चे? इलबरी डायनेस्टी का माना जाता है। कौन? तो ऐसा बताते हैं इल्तुतमिश। इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश तो था ही, इसका नाम इलबरी वंश भी पड़ा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो था 1211 से आया था 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज आएगा 1236 से 36 तक। रजिया सुल्तान आएगी 1236 से 40 तक। बहराम शाह आएगा 1240 से 42 तक, और मकसूद शाह आएगा 1242 से 46 तक। उसके बाद नसरुद्दीन शाह आता है 46 से लेकर 66 तक, 46 to 66। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो करेंगे गियासुद्दीन बलबन की। क्योंकि सर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा दी, हाँ ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में पढ़ा रखी है। नसरुद्दीन शाह तक मैंने पढ़ा दिया था। आज कंटिन्यू करेंगे बलबन से। बलबन की कहानी सुनते हैं, थोड़ा सा जानते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। आखिर क्या था गियासुद्दीन बलबन?
क्यों इतना उधम मचा रखा था इस बंदे ने, आखिर है क्या इसकी पहचान, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी। आधार कार्ड पे यही नाम है इसका? नहीं, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका चाइल्डहुड नेम जो था प्यारे बच्चे, इसे प्यार से पुकारते थे बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बोलते थे, बहाउद्दीन। तो इसका एक और नाम भी क्या था, बहाउद्दीन। इसके प्यार से दोस्तों ने, कह सकते हो प्यार से इसके राजा ने कौन सा टाइटल दिया, जहाँ पे पहले काम करता था नसरुद्दीन शाह के अकॉर्डिंग, नसरुद्दीन शाह ने इसको पहली बार बोला था उलुग खान। उलुग खान बताना प्यारे बच्चे, उलुग खान भी इसी को बोला जाता था, बहाउद्दीन भी इसी को बोलते थे। ये जन्म कब लेता है, कब किलकारियाँ बजाई इसने पहली बार, तो बता देना 1216 में किलकारी बजा देता है, मतलब कि जन्म लेता है। 1216 में महान जी जन्म लेते हैं, ये दिल्ली में जन्म लेते हैं। और उसी के बाद ऐसा बताते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो था ये एक ऐसे फैमिली में जन्म ले लेता है जिनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लेवल पर वीक थी। तो बेचारा ये भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वीकर सेक्शन के अकॉर्डिंग था। तो ऐसा बताया गया कि इनकी फैमिली वालों ने भी गरीबी की वजह से अपने इस प्यारे बच्चे को बेच दिया। जैसे ही बलबन को बेचा, इस बलबन को खरीदने वाला जो बंदा था उसका नाम था, जनरल तौर पे बोलते हैं ख्वाजा, ख्वाजा बसरा, ख्वाजा बसरा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं है मोहम्मद चुस्तकबा, मोहम्मद चुस्तकबा। तो ये हेड होते थे, ये सब हेड थे जो कि गुलामों को खरीदते थे, मतलब कि बंदों को खरीदते थे और उन्हें आगे चलकर बड़े अच्छे दामों पे बेच देते थे। मतलब बिचौलिया बोलते हैं इनको, बिचौलिया, बिचौलिया इन द सेंस जस्ट लाइक अ ब्रोकर। ठीक है जी, ये थे ये लोग, खरीदते थे कम दामों में, बेचते थे हाई दामों में। तो ये बंदे थे। तो इन्होंने भी गयासुद्दीन बलबन को खरीदा। बलबन को जब खरीदा तो बलबन को खरीदने के बाद इसे गुलाम की मार्केट में, कहाँ पे सर खरीदा, कहाँ से गया था, ये मंगोली एरिया से खरीदा गया था, इसी साइड से मंगोलिया एरिया के क्षेत्र के आसपास से खरीदा गया था। ये यहाँ से खरीदने के बाद इसे भारत में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में भी मार्केट लगी थी गुलामों की, तो दिल्ली में मार्केट लगी तो इसी मार्केट में इल्तुतमिश घूमता पहुँच गया। इल्तुतमिश कहता है जी बलबन बड़ा पसंद आया, छोटी हाइट थी, गिट्ठा था ये, बहुत ही गिट्ठा, गिट्ठा मतलब कमर तक आएगा, आपके वेस्ट तक, यहाँ तक आता था। कहते गंदी शक्ल थी, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता था, शक्ल खूबसूरत नहीं थी इसकी, ये ऐसे आता था ये बिल्कुल, मतलब टेढ़ा मुंह कर लेता था और चलता था आराम से, सीना तन यहाँ के ऐसे करके चलता था, ऐसे करके वो ऐसे देखता था। अब इससे ये तो बेचारा गिट्ठा था, छोटा था ये, तो सभी को ऐसे देखता था ऐसे करके। तो एक और क्या था कि भीड़ भाड़ में बेचारा टांगों के नीचे आ जाता, फंस जाता था ये, तो लोग उसे पैरों से मार देते थे। छोटी हाइट का था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था कि कुछ ज़्यादा इसको हाथ पैर से मार दिया जाए, मतलब हाइट थोड़ी कम थी इस बंदे की, तो शक्ल भी अच्छी नहीं थी, तो इसे कोई खरीद नहीं रहा था, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मतलब ये मान के चलो कि कोई भी बंदा इसको खरीदने को राजी नहीं। इल्तुतमिश ने देखा कि यार मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि उसमें तुर्कान चहलगामी 40 गुलामों के दल का बहुत क्रेज़ था। तो ऐसा हुआ कि बलबन को बोला गया कि भाई महाराज, ये बंदा जैसे ही मान के चलो, इल्तुतमिश आया इस वाले, कहते हैं इस वाले एरिया में, तो इल्तुतमिश की नज़र पड़ी, बलबन खड़ा था बगल में, तो बलबन को कहता है जी महाराज इसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे के अंदर ना भली वो काबिलियत नहीं है अच्छा दिखने वाली, लेकिन इसमें गट्स बहुत है, लड़ सकता है ये अगला बंदा, मुझे ऐसे बंदों की तलाश थी। तो इसने, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसी मार्केट से, दिल्ली की मार्केट से ही बलबन को खरीद लिया। जैसे खरीदता है, बलबन को खरीदा, बलबन को खरीदने के बाद ये बलबन किसका गुलाम बना प्यारे बच्चे, ये बलबन बनता है गुलाम किसका, इल्तुतमिश का गुलाम बना। किसका गुलाम बना, इल्तुतमिश का गुलाम बन जाता है ये। इल्तुतमिश का गुलाम कौन रहा, तो आप बोल देना इल्तुतमिश का गुलाम जो था वो गयासुद्दीन बलबन बनेगा। कौन बनेगा प्यारे बच्चे, गयासुद्दीन बलबन किसका गुलाम बना प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश का गुलाम बना। गयासुद्दीन बलबन की एक खासियत थी कि ये बंदा जो था, राजा बनने का इतना बड़ा चस्का लगा था इसके दिमाग पे कि ये चाहता था कि मेरे शासनकाल के अंदर मैं इतना खतरनाक नाम कमाऊं कि दुनिया के अंदर एक, बस वो समझ लो डरना, एक डर पैदा हो जाए उसके नाम का। मतलब जैसी मैं देखूं ना, लोगों के आगे एक तरीके से कह दो कि आंखें बाहर निकल आए, दिल कांप उठे, शरीर कांप उठे मेरे को देख के। इसने ऐसी धारणा बना रखी थी। इसके साथ बचपन में बहुत बुरा व्यवहार हुआ, तो इसने मन में ठान रखा था कि शासन जब करूँगा ना तो लोगों की रूह कांप जाएगी मेरे से, लोग मुझ पे हंसते हैं, मेरी हाइट छोटी देख के मुझ पे हंसते हैं, आगे चल के देखूंगा जब मैं राजा बनूंगा ना सबकी हंसी बंद करवा दूंगा, तभी मैं गयासुद्दीन बलबन नाम कहलाऊंगा। मतलब इसने एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश रखी थी बलबन ने। बलबन ने काम क्या किया,
इसको एक 40 गुलामों का दल याद होगा, मैंने इल्तुतमिश में पढ़ाया था, 40 गुलामों का दल तुर्कान चहलगामी। ये तुर्कान चहलगामी को ना क्या करता था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में इल्तुतमिश ने ही गुलाम बना रखा था किसको, अपना इल्तुतमिश ने किसको गुलाम बना रखा था प्यारे बच्चे, गयासुद्दीन बलबन को। तो गयासुद्दीन बलबन को ये क्या कर रहा था, उसी गुलामों को, उन्हीं गुलामों के अंदर 40 गुलामों का जो दल था जिसे तुर्कान चहलगामी बताया था, उन्हीं दलों के अंदर इसे शामिल कर रहा था बलबन को। तो बलबन को शामिल कर दिया इसके काम को देख के, 40 गुलामों का दल का हिस्सा भी बना रहा है ये। ऐसे बोलते थे कि ये मेंबर भी था। किसका मेंबर रह चुका था सर, 40 गुलामों के दल का मेंबर भी था ये। तो इसने क्या किया, उस गुलामों के दल में जब रहता था तो ये देखता था कि यार इन गुलाम में जो मेन हेड है उस पर पावर कितनी है, मतलब वो तो इल्तुतमिश की भी बात नहीं सुनता। इसने कहा था यार इस गुलाम का हेड बनना है मुझे। अब ये गुलाम का हेड बनने के लिए इस, एक तो मेंबर था ये, थोड़ा सदस्य था इस 40 गुलामों के दल में। ये क्या था, एक मान के चलो एक हेड हो गया, बाकी के सारे मेंबर होते थे। तो ये बाकी के सारे मेंबर जो थे, बाकी के 39 मेंबर्स लोग, ये इसकी बात मानते थे। और राजा तक की बात, यानी इल्तुतमिश अगर ये खड़ा है तो ये इल्तुतमिश तक की बात नहीं सुनता था, इतनी पावर थी इनके पास 40 गुलामों में दल में। तो इसने कहा राजा को बाद में गोली मारो, राजा तो बनेंगे बाद में, लेकिन पहले मुझे इसका हेड बनना है। बलबन के दिमाग में आइडिया आया कि मेंबर बनना नहीं है मुझे हेड बनना है इस 40 गुलामों के दल का। तो इसने क्या काम करा, इसने सोचा कि अगर मैं इसकी अच्छाइयाँ करूँगा तो मैं कभी हेड नहीं बन पाऊँगा। तो इसने क्या किया, गलत गलत नीतियाँ सिखाता था। मतलब कभी भी मान के चलो इस ये जो हेड है ये कभी कभार क्या करता था, कभी कुछ सलाह मांगता था किसी चीज़ से, अपने मेंबरों से सलाह मांगता था कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शासन को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो अपने मेंबर से सलाह मांगता था। बलबन हर बार इसको ऐसी सलाह देता था जिसमें नतीजा हमेशा गलत निकले, जानबूझ के गलत सलाह देता था ये, ताकि क्या करे, ताकि ये इल्तुतमिश की नज़रों में इन 40 गुलामों के दल को, हेड को गिरा सके। जैसे गिराएगा तो इल्तुतमिश नया हेड बनाएगा तो फिर उसको चुनेगा कौन, उसे चुनेगा गयासुद्दीन बलबन को। तो वही बनाने के लिए ये हर बार जितनी भी सलाह देता था, हर बार इसको गलत सलाह देता था, सलाह गलत देता गया, गलत सलाह देता गया, और बार बार इल्तुतमिश को बोलता है देखना महाराज ये बंदा ना आपके 40 गुलामों के दल को बिगाड़ देगा, ख़त्म कर देगा ये, आप मान नहीं रहे ना मेरी बात। 2 दिन बाद देखना ये 40 गुलामों के दल के अंदर क्या उधम मचाने वाला है। मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ 2 दिन के अंदर आपकी नज़रों में गिर जाएगा ये। और सच में हो जाता था ये, क्योंकि सलाह तो यही देता था गलत गलत करने के लिए, वही गलत गलत काम वो 2 दिन के बाद करता था, जिसके बाद वो नज़रों में गिरता था। फिर 2 दिन के बाद बोल देता था, कहते महाराज देखो ये काम के लिए मैंने उसको मना किया था और ये काम वो करेगा 2 दिन के अंदर, मानो मेरी बात, पक्का करेगा। कर देता था, फिर गिरा। इल्तुतमिश को गुस्सा आया, मैंने कहा हटा इसको, बलबन बनेगा आज से, बलबन बनेगा 40 गुलामों का दल। नज़रिया अच्छा कर दिया इसने, हेड बन गया ये। जैसी हेड बना, इसने कहा कि अब ये हेड बन गया, अब सीधी सी बात है हेड बन गया ये। तो इसने सोचा कि जब तक मैं राजा नहीं बनता तब तक बलबन अपना 40 गुलामों के दल से काम चलाऊंगा। जब राजा बन गया, बलबन कहता है जी हटा दूंगा सबको, सब 40 गुलामों के दल को ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये बंदे मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए ऐसे दल को ख़त्म करना ही बेहतर है। तो ऐसा बताते हैं कि जब ये राजा बना था गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश के टाइम पे तो 40 गुलामों के दल का हेड रहा। जब ये राजा बन गया गयासुद्दीन बलबन, तो ये क्या करता है, 40 गुलामों के दल को ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये जानता था कि 40 गुलामों के दल में पावर इतनी होगी कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए इसने सोचा, जब ये इल्तुतमिश की बात नहीं सुनते थे, सीधी सी बात है बलबन अगर राजा बनेगा तो इसकी बात थोड़ी ना सुनेंगे, इसीलिए बलबन ने क्या किया, 40 गुलाम के दल के नाम को ही ख़त्म कर दिया था। आपसे पूछा जाए 40 गुलामों के दल को ख़त्म किस राजा ने किया, तो आंसर दे देना प्यारे बच्चे, गयासुद्दीन बलबन ने किया। शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया। आगे की कहानी सुने तो बलबन जो था प्यारे बच्चे, इसी ने एक प्रथा लागू की थी जिसका नाम था सिजदा और